तो हेलो गाइस, सभी जल्दी से जुड़ जाइए हमारे इस चैनल में। पूरे 1000 ऑब्जेक्टिव का टारगेट रखते हैं, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जिसको यह पीडीएफ लेना है वह इस नंबर पे, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, आपको हम दे देंगे। चलिए चालू करते हैं जल्दी। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी जुड़ जाइए सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? तो पिगली वेंकैया ने। भारतीय रुपया डिजाइन किसने किया था? भारतीय रुपया का है ना डिजाइन किसने किया था? उदय कुमार धर्मलिंगम ने किया था। भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। द फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फर खान को। द फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फर खान को। प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर। नेत्रदान में दाता आँख के किस भाग को पृथक किया जाता है? तो कॉर्निया दी जाती है। कॉर्निया दी जाती है। नेत्रदान में कॉर्निया दी जाती है। नेत्रदान में है ना आँख के किस भाग को पृथक किया जाता है? कॉर्निया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। डेसिबल यूनिट है ध्वनि का। डेसिबल किसका यूनिट है? ध्वनि का। दोस्तों 2 बार बोलेंगे हम, याद कर लीजिएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। डायप्टर यूनिट है। डायप्टर किसका यूनिट है? टोकन शक्ति, या शक्ति डायरेक्ट बोल सकते हो, शक्ति का। इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। भारत रत्न पाने वाले पहला विदेशी कौन था? खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? येओ ह्यूम। कब हुआ? 1885 में इसका स्थापना हुआ, और मुंबई में। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में मुंबई में येओ ह्यूम ने किया था। पहला लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? जीबी मावलेंकर। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, जीबी मावलेंकर है। जीबी मावलेंकर पहला लोकसभा के अध्यक्ष। शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रुक्टोज पाई जाती है। शहद में कौन शर्करा पाई जाती है? फ्रुक्टोज पाई जाती है। रॉक वर्क किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन का थर्ड नियम। न्यूटन का थर्ड नियम पर आधारित है रॉक वर्क। न्यूटन का थर्ड नियम पर आधारित है। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? आर्गन। इलेक्ट्रिक बल्ब में है ना आर्गन गैस भरा जाता है। आर्गन गैस भरा जाता है। भारत में पहली साउंड फिल्म आलम आरा है। भारत की पहली साउंड फिल्म जिसको बोलते हैं पहली बोलती फिल्म, आलम आरा। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे। सुंदरबन डेल्टा सी नदी बनाती, कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है? गुजरात। मतलब सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। इसी को बोला जाता है लंबी तटरेखा वाला। भारत के किस देश की सबसे लंबी सीमा को छूता है? बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा को छूता है। आर्थिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। आर्थिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किस वेद में समलैंगिकता मंतर है? समलैंगिकता में अंतर है ऋग्वेद में। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया, थोड़ा इधर उधर है, आप समझ लीजिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई? मुंडकोपनिषद से ली गई। सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से। वंदे मातरम कहाँ से जागृत हुआ है? आनंद मठ से। वंदे मातरम कहाँ से जागृत हुआ? आनंद मठ से। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा लिखा है। सत्य प्रकाश किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती लिखा। सत्य प्रकाश किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा। संविधान के निम्नलिखित लेखों में कौन सी एक वित्तीय स्थिति से संबंधित है? आर्टिकल 360 वित्तीय स्थिति से संबंधित है। कौन सा लेख जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा? 370 के धारा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। एलपीजी सिलेंडर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन, जो कि 78% पाया जाता है। 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78
8%। चंद्रगुप्त मौर्य दीदी ने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य दीदी ने कहा सरवन बेल गुलाम। ये चंद्रगुप्त मौर्य है ना, मौर्य दीदी ने कहा सरवन बेल गुलाम, इसकी मृत्यु हो गई। कौन विधि से? संलेखना विधि द्वारा है चंद्रगुप्त मौर्य को मृत्यु हुई, सरवन बेल गुलाम में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ वाराणसी में। सारनाथ बनारसी में। सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती, श्रावस्ती में दिया सर्वाधिक उपदेश। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। इसमें से दोस्तों कम से कम हम 100 का टारगेट लिए हैं, इसमें से कम 2-4 क्वेश्चन निश्चित है टकरा जाएगा, निश्चित। 1000 क्वेश्चन है, उसमें से कम हमको लगता है लगभग 20-25 क्वेश्चन हमको लगता है टकरा जाएगा, क्योंकि इसमें है सब क्वेश्चन मिक्सिंग है, साइंस आर्ट पूरा है मिक्सिंग। चलिए, जिसको PDF लेना है स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, संपर्क कर लीजिएगा। अभिनव भारतीय सिटी की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। अभिनव भारतीय सिटी की स्थापना किसने किया? विनायक। बांग्लादेश को आज़ादी कब मिला? 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। कैंसर, कैंसर का ट्रॉपिक इसको छोड़ दो दोस्त, ये गलत टाइपिंग हो गया है। वह स्थान जहां भारतीय मुद्रा नोट छापी गई, नासिक और महाराष्ट्र में। नासिक और महाराष्ट्र में मुद्रा नोट छापी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने कब किया? 1 अप्रैल 1935 के कोलकाता में हुआ। 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुआ। पहले राज्य का गठन अवस्था के आधार पर हुआ, आंध्र प्रदेश। कब हुआ? 1952 में हुआ, शायद याद नहीं है, कमेंट करके बोल दीजिए कब हुआ। भारतीय अंतरिक्ष परिक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को। भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली था। 1498 ईस्वी में किया था। इसरो कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में इसरो स्थित है। इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने लगाया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने किया था? अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को जाना जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया था। हीरालाल जहाँ कानिया था। विश्व की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर कौन था? श्रीमाबो भंडार नायके था। यार यहाँ पे गलत टाइपिंग आ जाए, भंडार नायके था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि कहाँ की थी? यूपी की थी। भारत के मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये भी यूपी का था। ये भी कहाँ के था? ये भी यूपी के था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। जोग या गरसोप्पा है। मुख्य रूप से बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। कौन पाई जाती है? मीथेन। प्लेन के टायर में, मतलब एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। कौन गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। ऑन की बोर्ड को कितनी चाबियां मिली? 101 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? WC बनर्जी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन थे? सरोजनी नायडू। कहाँ थी? यूपी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला बोल देगा तो सरोजनी नायडू थी। कहाँ की? यूपी के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड कहाँ है? हेग नीदरलैंड है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड कहाँ है? हेग नीदरलैंड। CFL का पूर्ण नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। समय समय पर कितने समूह और अवधि होते हैं? 8 समूह होते हैं और 7 समूह होते हैं। समय समय पर कितने समूह और अवधि होते हैं? 8 समूह और 7 समूह होते हैं। अबरक का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक
भारत है। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक अवरक में कौन है? भारत है। आधारभूत भाषा पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। कमेंट कर देना कब हुआ गठन। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन है? क्षोभ मंडल है। वायुमंडल सबसे निचली परत कौन है? क्षोभ मंडल। वर्ल्ड का पहला ICS कौन सा है? सत्येंद्रनाथ टैगोर है। वर्ल्ड का पहला ICS कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर है। भारत में पहली बार रेल की शुरुआत किसने किया? डलहौजी किया। 16 अप्रैल 1853 में किया था। 16 अप्रैल 1853 में किया था। मुंबई से थाने के बीच किया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या जफर जिसको बोलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 56। पानीपत की पहली लड़ाई 56 में हुई। पानीपत की पानीपत की पहली लड़ाई 26 में हुआ, 26 में, और दूसरी हुआ 56 में, दूसरा 56 में। प्लासी की युद्ध कब हुआ? 1757। प्लासी की युद्ध कब हुआ? 1757। बक्सर के 1764 में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। एड्स डे से लेबोरेटरी कहाँ है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे गलत लिख दिया। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को कब मनाया जाता है? एड्स दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। एलिसा जांच किसके लिए संबंधित है? एड्स के लिए एलिसा जांच संबंधित है। एक कट डायमंड शानदार ढंग से ड्यूटो को चमकदार करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह संबंधित है। पूर्ण आंतरिक जब कोई हीरा चमकता है उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सुस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है। भूकंप मापा जाता है सुस्मोग्राफ से। तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। तीव्रता क्या मापा जाता है? तीव्रता रिएक्टर स्केल से रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। रिएक्टर स्केल से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। भूकंप मापा जाता है तो सुस्मोग्राफ से। कर केंद्रीकरण से संबंधित है। शुल्क कास्ट ड्यूटी और इनकम टैक्स से संबंधित है। कर केंद्रीकरण से संबंधित है। उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स से संबंधित है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या नाम है? काली मिट्टी रेगुर का ही प्रकार है। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत के संविधान के तहत एक धन विधेयक को बराबर रखा गया है लोकसभा में एक धन विधेयक को बराबर रखा गया है। निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जाता है लेकिन किसी समय समाप्त किया जा सकता है। संसद में शून्य काल कब होता है? दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक होता है। संसद में शून्य काल कब होता है? दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक होता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को हुई। जब भारत का राष्ट्रीय गान घटक विधानसभा द्वारा अपनाया गया तो कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। जब नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था वह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 19। गान और गीत। झंडा फहराया गया। फ्लैग ऑफ इंग्लिश में लिखा हुआ है, झंडा तोलन लिखना है यहाँ पे। झंडा फहराया गया तो झंडा फहराया गया। तो कब फहराया गया? 22 जुलाई 1947 को झंडा फहराया गया। तब गान गाया गया 24 जनवरी 1950 को गान गाया गया। 24 जनवरी 1950 को गान गाया गया। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दी? तो पाली भाषा में उपदेश दी। बुद्ध किस भाषा में उपदेश दी? पाली भाषा। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार में संशोधन किया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा है संपत्ति संशोधन किया गया। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। तो कैसा लगा? तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में
अब मिलते हैं। 100 करा दिए, टोटल 1000 क्वेश्चन है कि टारगेट लिए हैं। जिसको PDF लेना है तो नंबर दिख रहा होगा थंबनेल या स्क्रीन पर, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।